ओम साई राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, तूने मेरा कहना मानकर अपने जीवन में वह पाया है जो हर किसी के लिए पाना संभव नहीं है। अब तू यह विचार न कर कि जहाँ तू स्वयं को असहाय और बेबस पाती है, वह सब तेरी कमियां भी मैं दूर कर दूंगा। मैं तुझे आर्थिक रूप से संपन्न बनाकर तुझे वह आज़ादी दूंगा, वह तेरे मन का चैन सुकून दूंगा कि तू स्वावलंबी बनकर सर उठाकर आत्मसम्मान के साथ जी सके। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तेरे माता पिता ने तुझे स्वाभिमान से जीना सिखाया है और कुछ परिस्थितियों के चलते, बुरे वक्त और हालातों के कारण तुम्हें लोगों के सामने बात करने में भी स्वयं को तुम असहज पाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम जो कुछ भी करें वह हमारे स्वयं के प्रयासों से हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर कोई हमारी मदद करता है और उसके बदले वह हमें अपने सामने झुकाना चाहता है, हमारे जीवन की डोर, नियंत्रण, सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहता है, तो यह हमें मंजूर नहीं। क्योंकि हम अगर किसी की स्तुति करें तो वह हमारे साईं हों, क्योंकि लोग अपने धन के अहंकार में यह समझने लगते हैं कि वह भगवान बन गए। सबको उनकी स्तुति करनी चाहिए, उन्हीं का गुणगान करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे जीवन में भले ही विकट स्थितियां आएँ और लोग हमारी मदद करें, तो हमें कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे पिछले जन्म का कुछ ऋणानुबंध होगा उन लोगों से जो वह हमें दुख या परेशानी के रूप में वापस लौटा रहे हैं। नहीं तो जीवन में जो कुछ भी हालात उत्पन्न होते हैं वह सब हमारे कर्म फलों का ही नतीजा होते हैं। इसलिए किसी के प्रति कोई भी भाव, ईर्ष्या, द्वेष हम अपने मन में नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब हम ज्ञानवान बन जाते हैं तो हम कभी किसी की स्तुति नहीं गाते उस परमपिता परमेश्वर के सिवा, और उससे यही प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे बाबा, हमें वह मार्ग दिखाओ, हमें वह अवसर दो जिससे हम सबके ऋणों से मुक्त होकर सिर्फ आपके ऋणी रहें, आपका आभार व्यक्त करें, आपका ही गुणगान करें। आप ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता, परमपिता परमेश्वर और विधाता हो। आप ही हमारे जीवन के लेख को लिखो। तो बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाना है, किसी से मदद लेना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन परिस्थितियों के चलते जो तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य ने तुम्हें घेरा, तो लोगों ने तुम्हारी मदद की, लेकिन उसके बदले तुम्हें जो कटु वाक्य सुनाए वह तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने के लिए काफ़ी थे। और तुमने हर पल मुझसे ये प्रार्थना की कि हे मेरे बाबा, मेरी कोई मदद करे तो वह आप हो। अगर कोई अवसर मुझे मिले तो वह आपकी कृपा से मैं अपने जीवन में आत्मसम्मान के साथ सिर उठाकर जी सकूं। ऐसी कृपा मेरे साईनाथ मुझ पर करना। हमें बाबा से हमेशा यही मांगना चाहिए कि हम अपने प्रयासों से अपने जीवन में अपनी मेहनत से वह पाएं जो कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हमारे जीवन की कमाई होती है, और वह बाबा की कृपा के बिना पाना संभव नहीं। और सच्चाई के मार्ग पर लोग हमें आजकल की दुनिया में मूर्ख समझते हैं और वह हमें हमारे पथ से हटाना चाहते हैं। लेकिन जो बाबा का भक्त होता है, जिस पर बाबा की कृपा होती है, वह किसी के उपहास, व्यंग या तानों से परेशान नहीं होता। वह अपने मार्ग पर अनवरत चलता रहता है। और बाबा एक दिन ऐसे बाजी पलटते हैं कि सब उसके दुख सुख में परिवर्तित हो जाते हैं और हर असंभव बात भी संभव हो जाती है। यह उसकी अटूट निष्ठा और विश्वास का परिणाम होता है जो उसके जीवन को बदल कर रख देता है। मेरी बच्ची, तूने मुझ पर विश्वास किया है। तूने किसी भी दुर्भाग्य में, किसी भी दुख में अपनी स्थिति किसी और को नहीं बताई, अपने बाबा से कही है। वही तेरा बाबा तेरे जीवन से सब परेशानियां दूर कर तेरी
झोली को शीघ्र ही सौभाग्यों से भर देगा। तेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई खुशियाँ शीघ्र तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगी। प्रसन्न रहो, ये शिव दीर्घायु। तो फिर आऊँगी साईं, तब तक के लिए ओम साईं।